दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 400 शब्द होंगे और इसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। तो दोस्तों मैं डिक्टेशन बोलने से पहले आज आपके लिए जो डिक्टेशन में जितने भी कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों की अभी आपको आउटलाइन में बना के बताऊँगा। उसके बाद में इनकी प्रैक्टिस करना और उसके बाद आप डिक्टेशन लिखने की कोशिश करना, तो आप देखेंगे कि आपकी डिक्टेशन आसानी से लिख जाएगी और आपकी गलतियां भी कम आएंगी, स्पीड भी आपकी बढ़ेगी। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं इन आउटलाइनों को बना के बता रहा हूं, उसके बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में डिक्टेशन लिखें तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और आपकी डिक्टेशन भी कंप्लीट लिख जाएगी। आपको कहीं कोई परेशानी भी नहीं आएगी और स्पीड आपकी निश्चित ही बढ़ेगी। तो सबसे पहले हमारा जो शब्द है वह है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस प्रकार से बनाएंगे, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये हो गया केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके बाद में है शिक्षा नीति। इस प्रकार से बनाएंगे, शिक्षा और ये नीति। आगे है पुनर्गठन। लाइन काट के बनाएंगे इस तरह से, पुनर् और ये गठन। इसके बाद में है बहस शुरू। इस प्रकार से बनाएंगे, बहस और ये शुरू। आगे हमारा शब्द है विकास कर सके। विकास ऐसे करके, विकास कर और ये सके, ये हो गया विकास कर सके। इसके बाद में हमारा जो शब्द है वह है एक रूपता। ऐसे बनाएंगे इसको, एक रूपता। इसके बाद में हमारा जो शब्द है वो आएगा स्पष्टता होनी चाहिए। इस तरह से बनाएंगे, स्पष्टता होनी चाहिए। आगे हमारा शब्द आएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद में है विश्वविद्यालय। इसको ऐसे बनाएंगे, विश्वविद्यालय। ये हो गया विश्वविद्यालय। इसके बाद में है शैक्षिक संस्थाओं। शैक्षिक संस्थाओं। आगे हमारा व्यवसाय के रूप में, जैसे बनाएंगे इसको, व्यवसाय के रूप में। ये हो गया व्यवसाय के रूप में। इसके बाद में हमारा शब्द है संस्थान के रूप में। संस्थान के रूप में, ये हो गया संस्थान के रूप में। इसके बाद में शब्द है पेशेवर निकल रहे हैं। ऐसे बनाएंगे, पेशेवर निकल रहे हैं, बहुवचन हो गया। आगे है पढ़ रहा है। ऐसे पढ़ और ये रहा है, ये हो गया पढ़ रहा है। इसके बाद में है उदाहरण के तौर पर। उदाहरण का शब्द के तौर पर, ये हो गया उदाहरण के तौर पर। इसके बाद में दिया ही जाना चाहिए। दिया, लाइन काट के, ही जाना चाहिए, ये हो गया दिया ही जाना चाहिए। इसके बाद में है उपकरण। ऐसे बनाएंगे, लाइन काट के, उपकरण। इसके बाद में शब्द है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर। इसको इस प्रकार से बनाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद में है पाठ्यक्रम। पा का आंकड़ा, पाठ्यक्रम। लास्ट में हमारा आएगा निगरानी होनी चाहिए। इस तरह से निगरानी, ना का आंकड़ा, होनी और ये चाहिए, ये हो गया निगरानी होनी चाहिए।
तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं। इनको एक बार फिर से रिपीट करके आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी न हो और आसानी से आप इनको पहले प्रैक्टिस करें और उसके बाद में डिक्टेशन लिखने की कोशिश करें। इसके बाद में डिक्टेशन भी मैं तुरंत ही बोलूँगा। सबसे पहले हमारा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय मानव संसाधन और ये विकास मंत्रालय। इसके बाद में है शिक्षा नीति, ऐसे बनाएंगे इसको, शिक्षा और ये नीति। इसके बाद में है पुनर्गठन, पू की मात्रा और इसको लाइन काट के बनाएंगे पुनर्गठन। इसके बाद में है बहस शुरू, बहस और ये शुरू। इसके बाद आएगा विकास कर सके, विकास कर सके। आगे हमारा शब्द है एक रूपता, एक रूपता। इसके बाद में है स्पष्टता होनी चाहिए, ये हो गया स्पष्टता होनी चाहिए। आगे शब्द है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद में है विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। इसके बाद में शब्द है शैक्षिक संस्थाओं, ऐसे बनाएंगे इसको, शैक्षिक संस्थाओं, बहुवचन हो गया। आगे है व्यवसाय के रूप में, ये हो गया व्यवसाय के रूप में। इसके बाद में शब्द है संस्थान के रूप में, ऐसे बनाएंगे इसको, संस्थान के रूप में। इसके बाद में जो शब्द है वह है पेशेवर निकल रहे हैं, पेशेवर निकल रहे हैं, डबल कर देंगे इसको और ये बहुवचन है। इसके बाद में पढ़ रहा है, पढ़ और ये रहा है। आगे है शब्द उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर। इसके बाद में हमारा शब्द है दिया ही जाना चाहिए, दिया का सब चिन्ह ही जाना चाहिए। आगे है उपकरण, ऐसे बनाया इसको, उपकरण। इसके बाद में है राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय का सब चिन्ह और स्तर पर। इसके बाद जो शब्द है वह है पाठ्यक्रम, ऐसे बनाएंगे पाठ्यक्रम। लास्ट में हमारा शब्द आएगा निगरानी होनी चाहिए, ये हो गया निगरानी, नाकांकड़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ शब्द मैंने आपको अभी बना के बताए हैं। इन शब्दों की पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में मैं अभी आपको डिक्टेशन बोलने वाला हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए भी तैयार हो जाइए। सबसे पहले शब्दों को कीजिए, शब्दों को जब आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको डिक्टेशन लिखने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी स्पीड भी निरंतर बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास है। तो मैं इसी को देखते हुए दोनों को कंबाइंड करके आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगा। अब से कुछ ही देर में मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने वाला हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए भी इन शब्दों को करने के बाद में तैयार हो जाइए। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 400 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बता दी हैं। उन आउटलाइनों की प्रैक्टिस करने के बाद में अब मैं आपको डिक्टेशन बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने आउटलाइनें अच्छे से लिख ली होंगी और उनको समझ भी लिया होगा। अब डिक्टेशन बोलूँगा, डिक्टेशन लिखने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आसानी से उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं। रेडी, बीते दिनों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में नई शिक्षा नीति के पुनर्गठन के लिए एक मसौदा नीति प्रस्तुत की थी। उसके बाद से ही इस पर बहस शुरू हो गई है कि नए भारत में हमारी शिक्षा नीति कैसी हो, वह नीति जो सबके साथ सबका विकास कर सके। मैं अपने 42 वर्ष के अनुभव के तौर पर यह
मानता हूँ कि नीति में एक रूपता और स्पष्टता होनी चाहिए, तभी हमारी उच्च शिक्षा गुणवत्ता युक्त हो सकेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। देश में मोटे तौर पर 3 तरह के विश्वविद्यालय हैं: राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय। और ये तीनों अलग अलग नियमों से संचालित होते हैं। राज्य विश्वविद्यालय भी 3 जगहों से निर्देशित होते हैं। पहला है अध्यादेश और अधिनियम से, दूसरा है सरकारी आदेश से और तीसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से। शिक्षा को कभी एक व्यवसाय के रूप में या लाभ कमाने वाले संस्थान के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे एक सामाजिक निवेश माना जाता रहा है। पर पिछले दशकों में इस नज़रिए में बदलाव आया है। आप किसी भी हाईवे या शहर से गुजरें तो आपको लुभावने वादे करते शैक्षिक संस्थानों के बड़े बड़े बोर्ड दिखेंगे, पर उनके वायदों को जांचने परखने का कोई उपकरण हमारे पास नहीं है। इसीलिए वहाँ से विद्यार्थी नहीं पेशेवर निकल रहे हैं, जिसका असर समाज की सामाजिकता पर पड़ रहा है और संवेदनशीलता में कमी आ रही है। पैराग्राफ। हर गली मोहल्ले में खुलने वाले इन संस्थानों के पीछे संबद्धता का जिम्मेदार है। उदाहरण के तौर पर कानपुर विश्वविद्यालय से 1100 और आगरा विश्वविद्यालय से 1035 कॉलेज संबद्ध हैं। ऐसे में अच्छे और पुराने डिग्री कॉलेजों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इसके अलावा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को भी बढ़ावा दिया ही जाना चाहिए। विश्वविद्यालय खुद पाठ्यक्रम बनाएं और परीक्षा करवाएं। इससे उनके ऊपर से बोझ कम होगा और वे शोध पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। अभी सिर्फ परीक्षा एवं परिणाम निकालने में ही समय निकल जाता है। स्वायत्तता को बढ़ावा दिया जाए और पुराने विश्वविद्यालयों को संबद्धता से मुक्त किया जाए, जिससे वे अपनी पहचान शोध और शिक्षा के क्षेत्र में बना सकें। दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ संस्थान या विश्वविद्यालय हैं, वे संबद्धता नहीं देते हैं और उन्हें सरकार के साथ साथ समाज के हर तबके से आर्थिक सहयोग मिलता है। अब हमें भी
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध पर जोर देना होगा। साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी होनी चाहिए ताकि शिक्षण पर जोर रहे। पाठ्यक्रम में बदलाव उद्योगों की ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। फुल स्टॉप। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोली है और उस डिक्टेशन में जितने भी कठिन शब्द थे उन शब्दों की मैंने आउटलाइन आपको बना के बता दी हैं। पहले इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद में आप डिक्टेशन लिखें तो आपको डिक्टेशन लिखने में आसानी होगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और गलतियाँ भी कम आएगी। सबसे अच्छा फॉर्मूला है डिक्टेशन लिखने का, पहले डिक्टेशन में जितने भी जो कठिन शब्द हैं उनको लिखने की कोशिश करें, उनको अच्छे से जान लें। उनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपको डिक्टेशन लिखने में आसानी होगी और डिक्टेशन आपकी आसानी से लिख जाएगी। दोस्तों आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग से संबंधित कहीं भी कोई परेशानी आती है, कोई भी बात आपको पूछनी है तो निसंकोच आप मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर यही है, इन पर कॉन्टैक्ट के माध्यम से या व्हाट्सअप के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, आउटलाइन बनवा सकते हैं। मैं आपकी आउटलाइन बनाने के लिए तैयार हूँ। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपको ये जो पैटर्न जिससे मैंने आपको आज पढ़ाना शुरू किया है नए सिरे से आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके हमें भेजिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।